हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो बिहार पुलिस रिटेन वीडियो सीरीज़ का यह 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम आधुनिक भारत के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। और ये जो होगा आधुनिक भारत का 10 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को छोटा छोटा करने के लिए हमने 10 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। और आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो हमारा लाइन है टैग लाइन, जान लगा दो या जाने दो, इसको याद रख के पढ़ना है, ठीक है। अगर जब तक आप कस के पूरा मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिटेन नहीं निकलेगा। फिर आपका लिए बहाना होगा कि पेपर आउट हो गया था, घर में काम था, ये था वो था, ठीक है। लेकिन फाइनली आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस मिशन के साथ कि इस बार रिटर्न निकालना है, हम आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत का पहला पार्ट को देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला है मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, तो इसमें बहादुर शाह प्रथम के बारे में देखते हैं, जो कि 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक राज किया था। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। कई बार पूछा हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा तथा 65 वर्ष की आयु में बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। तो बहादुर शाह प्रथम कौन था? तो वह औरंगजेब का पुत्र था, जिसका एक और नाम क्या था? तो वह था मुअज्जम, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति अपनाई तथा 1683 ईस्वी में उसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है। सबसे पहले तो जजिया कर किसने लगाया था? तो आंसर होगा औरंगजेब। और जजिया कर को बंद किसने करवाया था? तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। अगला पॉइंट देखिए, लोग बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से भी पुकारते थे। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन से मेल मिलाप किया था। बहादुर शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह सवाई की उपाधि से नवाजा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अजमेर के राजा कौन थे? राजा जय सिंह। उनको कौन सा उपाधि दिया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह सवाई से। फ्रेंड्स, एक एक करके ध्यान से देखते चलिएगा, श्योर आपका रिटर्न निकलेगा। कंप्लीट हम जीएस इस वीडियो सीरीज में आपको पढ़ाएंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगला पॉइंट है, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछा गया जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा उन्होंने मथुरा, जयपुर, उज्जैन और बनारस में भी वेधशालाएं बनवाई थी। अगला पॉइंट है, राजपूत राजा सवाई जय सिंह ने खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक सरणियों का सेट तैयार किया। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। अगला है जहांदर शाह, जो कि 1712 से 13 मात्र 1 वर्ष तक शासन किया था। तो जहांदर शाह में भी उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहां शाह की हत्या करके शासक बना था। जहांदर शाह ने सिंहासन को प्राप्त करने में शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता ली थी। भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदर शाह पर उसकी प्रेम का लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जहांदर शाह ने आमेर में राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार भी बना दिया था। जहांदर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ उसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। तो जहांदर शाह मालवा का सूबेदार बनाया सवाई जय सिंह को, और गुजरात का सूबेदार बनाया था राजा अजीत सिंह को। नेक्स्ट देखिए, जहांदर शाह को लोग लंपट मूर्ख कहते थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख कहते थे। अगला देखिए, फारुखसियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं।
तो फारुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला था। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा राजा अजीत सिंह को युद्ध में पराजित किया और उसकी पुत्री का विवाह फारुखसियर के साथ करवाया था। फारुखसियर ने तुरानी दल के एक अमीर निजाम उल मुल्क अथवा चीन किलिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान कर दी थी। फारुखसियर ने शाहू को स्वराज्य तथा दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ और सरदेश मुख वसूल करने का अधिकार देकर समझौता किया। नेक्स्ट देखिए, फारुखसियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा। फारुखसियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने शीघ्र एक के बाद एक रफ़ी उद्दौला रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला लाइन देखते हैं। रफ़ी उद दौला को शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि से मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। रफ़ी उद दौला का क्या नाम था, उपाधि क्या था, शाहजहाँ द्वितीय। फारुखसियर ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात राज्य क्षेत्र पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। फ्रेंड्स, ये है एक ऐसा लाइन है जिससे हर एक एग्जाम में और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको जरूर आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बंगाल, हैदराबाद और गुजरात पर विदाउट कोई टैक्स, ठीक है, व्यापार की अनुमति ब्रिटिश को किसने दी थी, तो यह जगह फारुखसियर ने। अगला देखिए, मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से लेकर के 48 तक शासन किया था। तो रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से मोहम्मद शाह की उपाधि से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह को सुंदर युवतियों एवं हिजड़ों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण ये रंगीला बादशाह कहा गया। काफ़ी बार पूछा गया है कि रंगीला बादशाह किसको कहा गया था, तो हो जाएगा मोहम्मद शाह को। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था तथा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ीर मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला वह अंतिम मुगल बादशाह था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मुगल बादशाह मयूर सिंहासन पे आखिरी बार बैठा, तो हो जाएगा मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन किस युद्ध में मोहम्मद शाह जो है हार गया था, तो हो जाएगा करनाल का युद्ध, ठीक है। कौन ले गया था, तो हो जाएगा नादिर शाह ले गया था। अगला पॉइंट देखिए, मोहम्मद शाह के ही समय अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद के शाह के समय में हैदराबाद, बंगाल, भरतपुरा, मथुरा, फर्रुखाबाद आदि राज्यों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली गई थी। अगला राजा है अहमद शाह, ठीक है। देखिए, तो अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर के 59 तक कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारत के राज्यों को सरदार नजीबुद्दौला को सौंपकर वापस चला गया था। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, वजीर इमादुल मुल्क के मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन और आलमगीर द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया। अगला हम देखेंगे, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक। तो देखिए, अवध के संस्थापक कौन थे, तो यह शादत खान था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इजी होगा आपके लिए बाद में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो अहमदाबाद का संस्थापक देखिए, तो यह था चीन किलिच खां या निजामुल मुल्क, ठीक है। आज भी निजामाबाद हैदराबाद का एक नाम है, ठीक है। रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान था। बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो बंगाल की स्थापना जो है मुर्शीद कुली खान ने की थी। कर्नाटक की स्थापना सादुत्तल्ला खां और भरतपुर का चूरामन और बदत सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलमगीर द्वितीय के बारे में देखिए। तो यह 1754 से लेकर के 59 तक राजा रहा था। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इलाउद्दुल मुल्क का कठपुतली शासक था।
इमादुल मुल्क ने 1759 ईस्वी में बादशाह यानी आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी थी। उसके बाद गद्दी पर बैठता है शाह आलम द्वितीय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो आलमगीर के द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल का सम्राट बना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है पानीपत का तृतीय युद्ध, तो यह 1761 ईस्वी में हुआ। तो इसके समय शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है, पानीपत का युद्ध। सम्मिलित रूप से शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब सिराजुद्दौला को बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति मुनरो ने पराजित कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1764 ईस्वी। किसके किसके बीच, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच कंबाइंड हुआ था, ठीक है, जिसमें मुनरो ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया था। अगला पॉइंट देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो हो जाएगा 1765 ईस्वी में, ठीक है। और उसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी थी। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेजों में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट शाह आलम को अंधा करवा दिया तथा 1806 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय का जो हत्या हुआ था वह 1806 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसने करवाया था, वह गुलाम कादिर ने करवाया था अंधा करके। अगला देखिए अकबर द्वितीय, तो यह 1806 के बाद शासक बना और 37 ईस्वी तक शासन किया। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, अकबर द्वितीय था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से दो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आगे हम देखेंगे। मुगल सम्राट की सत्ता कमजोर हो जाने के कारण ब्रिटिश सत्ता अस्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी तथा बादशाह दिल्ली के लाल किले में बंदी की भांति थे। अकबर द्वितीय मृत्युपरांत अंग्रेजों का बंदी रहा, यानी मृत्युपरांत मतलब मृत्यु तक जो है अकबर अंग्रेजों का बंदी होकर के जीवन व्यतीत किया। अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बंधवाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, वहीं पर उनकी ब्रिस्टल में 1830 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो यहाँ से एक प्रश्न काफ़ी बार पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किस भारतीय समाज सुधारक का जो मृत्यु है वह भारत से बाहर हुआ था, तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर हुआ था, ब्रिस्टल में 1830 ईस्वी में। वह क्यों गए थे, राजा राम मोहन राय क्यों गए थे इंग्लैंड, तो अकबर द्वितीय का पेंशन बंधवाने के लिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। देखिए काफ़ी बार पूछा गया है, आप जो राजा राम मोहन राय थे उनका जो बेसिक नाम था, पहले से नाम था, हुआ था राम मोहन राय सिर्फ, और उनको जो राजा की उपाधि थी वो किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। ये भी कई बार पूछा हुआ है। अकबर द्वितीय का मृत्यु तो वह 1837 ईस्वी में हो गया था। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अगर बोर हो रहे हैं तो आप थोड़ा रेस्ट लेकर के वीडियो को देखिएगा, ठीक है। पहले का पार्ट नहीं देखें तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला किंग है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1837 से लेकर के 1858 ईस्वी तक शासन किया। तो अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह शायरी का बड़ा ही शौकीन था, उसे जफर का खिताब दिया गया था, यानी बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी से उसे गद्दी से हटा दिया और उसे रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अगला टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, या फिर बोल सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा, इस पार्ट को।
चलिए देखते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। तो राजा राम मोहन राय वस्तुतः जो है प्रजातंत्रवादी और मानववादी थे। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। भारतीय जागृति का जनक किसको जाता है कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट देखिए, बंगाल में जन्मे राजा राम मोहन प्रथम महान आधुनिक समाज सुधारक थे, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं उपनाम को लेकर के, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का उपनाम क्या क्या था, यह इनको किसकी उपाधि दी गई? पहला, आधुनिक भारत का पिता, या फिर भारत की जागृति, या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। तो ये अलग अलग ढंग से प्रश्न जो है पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखिए, 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। उन्हें राजा की जो उपाधि है वो किसने दिया था? पीछे हमने देखा था अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कुरीतियां जैसे सती प्रथा हो गया, बहुपत्नी हो गया, वेश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। काफी बार पूछा हुआ है कि राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे या विरोधी थे? तो हो जाएगा समर्थक थे, ठीक है। या फिर पूछता है भारत में सती प्रथा का जो अंत है किनके प्रयासों से हुआ? तो उसका भी आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में तुहफात उल मुवद्दिन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा 1814 ईस्वी में स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा, देखिए इसको लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए सबसे पहले, फिर हम बताते हैं प्रश्नों को। तो 1814 ईस्वी में प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। इसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। तो यहाँ पे प्रश्न जनरली पूछ देता है, आपको ऑप्शन में दे देगा आत्मीय, वेदांत सोसाइटी, ब्रह्मा समाज और कोई और देगा कि इनमें से प्रथम संस्था कौन सी है जिसका स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। या फिर आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1814। वेदांत सोसाइटी की कब हुई? तो 1816। और ब्रह्मा समाज की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, तो उसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इनके द्वारा 1921 ईस्वी में संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा का था तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा का प्रकाशन किया। मुगल बादशाह, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, पीछे हमने देखा था, ठीक है। उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 27 सितंबर 1833 ईस्वी को। अगला पॉइंट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। युग दूत की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने सभा की गतिविधियों का संचालन किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की, ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो गए? ये हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज की लोकप्रियता को समूचे भारत में फैलाया। कालांतर में ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्र टैगोर के समाज को आदि ब्रह्मा समाज और केशव चंद्र सेन के समाज को भारतीय ब्रह्मा समाज का नाम दिया गया,
ठीक है, ब्राह्मण समाज का विभाजन हुआ, उसके बाद दो भाग बना, आदि ब्राह्मण समाज और भारतीय ब्राह्मण समाज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक क्या है, तो है मेरी कारपेंटर। 1820 ईस्वी में इन्होंने बाइबल के आधार पर एक किताब प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना की, जिसके कारण इनके मित्रों ने इन्हें ईसाई बनाने का भी प्रयास किया था। अगला देखिए, प्रार्थना समाज। एक एक जो संस्थाएं हैं इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ध्यान से देखते चलिए। तो प्रार्थना समाज जो है 1867 ईस्वी में बनी। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। जी.आर. भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे, डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग, N.G. चंद्रवाकर आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था स्त्री शिक्षा, बाल विवाह को रोकना, पुनर्विधवा विवाह करवाना, जाति पाति का विरोध करना, पुरुषों व स्त्रियों के विवाह के लिए आयु का जो है बढ़ाना, ये प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत और प्रचंड मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। महाराष्ट्र के सुकरात कौन है, M.G. रानाडे हैं। या फिर पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो ये भी M.G. रानाडे कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता को समाप्त करने के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 ईस्वी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हो गए M.G. रानाडे। अगला है, रानाडे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और 1890 में पश्चिमी भारत की औद्योगिक संघ की शुरुआत की थी। प्रत्येक रविवार को प्रार्थना समाज का बैठक हुआ करता था। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट सुधार जो है संस्था वो था आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए, प्रश्न पूछता है काफ़ी बार, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे, और उनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर। कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। इनका जन्म 1824 ईस्वी में कठियावाड़ की मोराबी गुजरात नामक स्थान पर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष के बाद आर्य समाज का मुख्यालय जो है वह लाहौर में स्थापित हुआ था। दंडी स्वामी पूर्णाचंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा, ठीक है। तो मूल शंकर से इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती किसने किया था, तो यह हो जाएगा दंडी स्वामी पूर्णानंद। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास नारा दिया। इसे भारत का आधार स्तंभ कहा। इस नारा को यानी वेदों को जो है भारत का आधार स्तंभ कहा है दयानंद सरस्वती ने। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी मतांतरों ने उन्हें पाखंड अथवा झूठे धर्म की संज्ञा दी। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जातिभेद, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। काफ़ी बार पूछा हुआ है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो आंसर होगा आर्य समाज। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए थे। आर्य समाज ने गौरक्षा आंदोलन चलाया। गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की भी स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों हंसराज और लाला लाजपत राय ने 1886 ईस्वी में लाहौर में सबसे पहले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। स्वराज जो शब्द है उसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए है।
1902 ईस्वी में हरिद्वार यानी कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की जो नींव है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी थी। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया था। नेक्स्ट देखिए, वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल एक लेखक थे, उनका पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। उसमें आर्य समाज को उन्होंने जिम्मेदार बताया है कि भारत में अशांति का जन्मदाता वही है। अगला पॉइंट देखिए, 1883 ईस्वी में जो है दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट संस्था देखिए, वो था वेद समाज। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। देखिए, ब्रह्मा समाज सेवी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीधरलू नायडू, ठीक है। तो वेद समाज के संस्थापक कौन हो गए? श्रीधरलू नायडू। कब किया गया था? 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेद समाज ने ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांतों को स्वीकार किया था। वेद समाज ने तत्वबोधिनी पत्रिका का पुनः संपादन किया तथा केशव चंद्र सेन की प्रख्यात पत्रिका इंडियन मिरर का भी पुनः प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। इसका इंडियन मिरर का। अगला देखिए, यंग बंगाल आंदोलन। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन को हेनरी विलियम डेरेजियो ने चलाया था। 1828 ईस्वी में डेरेजियो ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। सत्य का अनुसरण करने वाले डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा है। अगला देखिए, राधा स्वामी सत्संग, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? सिद्ध दयाल सिंह सेठ या फिर स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया। शिव दयाल सिंह सेठ का जन्म आगरा के पन्नी गली मोहल्ले में खत्री परिवार में 1818 ईस्वी में हुआ था। मध्यकालीन संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने जीवात्मा द्वारा परमात्मा यानी स्वामी को प्राप्त करने की उपेक्षा की। इस मंत्र में धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र का कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी महाराज की जीवन लीला 1878 ईस्वी में समाप्त हुई। अगला पॉइंट देखिए, आगरा शहर से 3 मील दूर स्वामी बाग या फिर दयाल बाग में उनकी समाधि बनाई गई है। किनकी? शिव दयाल सिंह सेठ की। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मैडम HP बालात्स्की और इंग्लैंड के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी HS ऑकल्ट ने अमेरिका में की थी। भारत में सोसाइटी की स्थापना 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अड्यार में स्थापित किया गया था। 1893 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने, जो कि एक आयरिश महिला थी, ने भारत आकर थियोसॉफिकल आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। अकॉल्ट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। थियोसॉफिस्टों का कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और निर्वाण में विश्वास था। एनी बेसेंट ने भारतीयों में आत्मसम्मान और अपने गौरवमयी अतीत पर गर्व करने की जो भावना है उसको जागृत किया था। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, एनी बेसेंट ने बनारस में, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है जो, एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय का रूप दिया था।
अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना जो है 1897 ईस्वी में की गई थी। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के हुगली गांव में 1863 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। काफ़ी बार पूछा है ये। अगला पॉइंट देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस व उनकी पत्नी शारदा मणि थी, और जिनका असली नाम क्या था? गदाधर था। स्वामी विवेकानंद एक नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1881 ईस्वी में विवेकानंद दक्षिण भारत गए और वहां रामकृष्ण मिशन से मिले और फिर उनके अनुयायी बन गए। विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम बारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। ठीक है, किनके सुझाव पे? खेतड़ी के महाराज के सुझाव पे। देखिए, अगला पॉइंट है 11 सितंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 11 सितंबर 1893 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने बोलते हुए कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। 1897 ईस्वी में बेल्लूर में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने को आह्वान किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा है, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। स्वामी जी ने हिंदू अध्यात्म का सहारा लेकर हिंदू समाज, हिंदू धर्म और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इनका। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है मात्र काफ़ी कम आयु में 1902 ईस्वी में हो गई थी। देखिए, अभी जो हमने देखा उसका ये टेबुलर फॉर्म होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, आत्मीय सभा कब हुआ स्थापना? रिवाइज हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 1814 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। धर्म सभा, तो यह राधाकांत देव ने स्थापना किया। तत्वोधनी सभा इंपॉर्टेंट है, 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मानव धर्म सभा दुर्गाराम मनसाराम ने किया। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, परमहंस मंडली, तो इसके संस्थापक थे आत्माराव पांडुराव। धर्म महामंडल का देखिएगा तो ये पंडित दीनदयाल शर्मा थे। राधा स्वामी आंदोलन, तो यह शिव दयाल खत्री ने किया था। नेक्स्ट देखिए, वेद समाज, तो वेद समाज के संस्थापक थे केसरी धराल नायडू। आदि ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज देखिएगा तो ये आत्माराव पांडुराव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो यह मैडम HP बालस्वामी व कर्नल अकॉल्ट ने किया था। साधारण ब्रह्मा समाज, तो यह आनंद मोहन बोस ने। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना MG रणादे के द्वारा किया गया था। सेवा सदन बहराम जी मालवारी ने किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे ने किया। नेक्स्ट देखिए, देव समाज, तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता था। भारतीय हिंदू सभा के संस्थापक थे VD सावरकर। पूना सेवा सदन श्रीमती रामबाई रानाडे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्लर जोशी थे। सेवा समिति के देखिएगा तो है हृदयनाथ कुंजरू थे। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन के श्री राम वाजपेयी संस्थापक थे। अगला देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। 1915 ईस्वी में स्थापना किया था। स्वामी नारायण संप्रदाय देखिएगा तो स्वामी सजानंद ने इसको स्थापना किया। भील सेवा मंडल के संस्थापक थे अमृतलाल विठल दास उर्फ ठक्कर बप्पा। ठीक है, तो रिवाइज हो गया।
उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन पे जाकर नीचे, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन मत ज़रूर कीजिएगा। मैं देखा हूँ कि हमारे जो 70% व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइएगा। PDF चाहिए सारे मैगजीन्स मेरे क्लास का या न्यूज़पेपर का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से। इस लोगो वाले चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।